हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मानव। वेलकम टू मूवी शूवी। करते हैं आपस में पॉजिटिव सा नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम और जय हिंद। बात करेंगे दो तीन ही मूवीज़ की, क्योंकि बाकी सब तो बस अब लॉन्ग टेल के अंदर चली गई हैं। दे कॉल इमोजी, उसके बारे में बात करेंगे। जॉली एलएलबी की ऑफ कोर्स बात करेंगे, क्योंकि मुझे काफ़ी इफेक्टिव और रेलेवेंट मूवी लगी थी। और उसके बाद हम दो मूवीज़ के बारे में बात करेंगे। कंतारा चैप्टर 1 का एडवांस बुकिंग, और फिर सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी का एडवांस बुकिंग किस डायरेक्शन के अंदर जा रहा है। और जब पता होता है कि बहुत ही भयंकर तरीके की हिट मूवी का सीक्वल आ रहा है, तो क्या ये बहुत ब्रेव चीज़ है अपनी मूवी उसके साथ लेके आ जाना। और क्या इस चीज़ से उनको कई बार होता है कि जब आप बोलते हो ना कि भाई मैं टकराने के लिए तैयार हूँ, तो मैं इतना कॉन्फिडेंट हूँ अपने प्रोडक्ट को लेके, तो फ़ायदा होता है मूवी को। बल्कि लोग जाके उसको एटलीस्ट पहले से जितना एक्सप्लोर करना चाहते हैं उससे ज़्यादा करते हैं। तो क्या सनी को ये फ़ायदा हुआ है कि नहीं हुआ है, बात करते हैं। पहले तो दे कॉल हिम ओजी डे 5 है, और औजी की जो मौज है वो थोड़ी सी ख़त्म होती हुई नज़र आ रही है। कल फिर भी 17 करोड़ कर लिया था, आज 8 करोड़ पे दुकान बंद हो जाएगी। 140 करोड़ प्लस 8, 148 करोड़ हो जाता है। फिर भी ये बहुत सिग्निफिकेंट नंबर है। जो लोग इसको स्टारडम में क्वालिफाई करते हैं इस नंबर को, फुल मार्क्स, येस इट इज़ स्टारडम। But people who call it cinema, sorry, it is not cinema. People who call it action, I don't call it even action, because एवरीथिंग इज़ डन बाय बॉडी डबल्स। बहुत क्लियर है, इतने कट्स हैं, एक भी चीज़ पे फोकस नहीं है। आप पहले आधे घंटे का जितना एक्शन है सिर्फ जूते के ऊपर फोकस होता है, सिर्फ लैंडिंग के ऊपर फोकस करता है, और तलवार को ऐसे बस पकड़ लिया जाता है। इसके अलावा कोई एक्शन नहीं है इसके अंदर। 235-236 करोड़ रुपीज़ वर्ल्ड वाइड है। नंबर इंटरेस्टिंग है, एट द सेम टाइम नॉट सो इंटरेस्टिंग फिल्म। जो फैंस हैं हीरो साहब के, पवन कल्याण साहब के, उनको बहुत पसंद आ रही है, जिसकी वजह से प्रीक्वल और सीक्वल बनेगा। माइंडेड इट इज़ अ वेरी एक्सपेंसिव फिल्म, और इसको अपनी रिकवरी करने के लिए काफ़ी दमखम लगेगा यहाँ से। मैंने आज का आपको प्रॉमिस किया था कि मैं इसका बिजनेस एनालिसिस करूँगा, लेकिन थोड़ा टाइट है मामला आज का। तो मैं कल ज़रूर इसका बिजनेस एनालिसिस आपके सामने करूँगा कि इसको रीजन वाइज, चाहे वो हिंदी बेल्ट हो और बाकी साउथ के जो कोर निज़ाम और ये सारा एपी तेलंगाना जिसको बोला जाता है, वहाँ पर कितना करना पड़ेगा ताकि डिस्ट्रीब्यूटर्स को लॉस ना हो या प्रॉफिट्स हो। वो सब चीज़ों के बारे में हम कल बात करेंगे। जॉली की LLB 3 बहुत रेलेवेंट मुद्दा है, आपको बीच में एंटरटेन भी करती है, बीच में सीरियस भी होती है। और ये टोन में थोड़ा सटायर कम है इस बारी, थोड़ी कॉमेडी है और थोड़ा जेन्युइन कंसर्न है। जो सटायर है वो थोड़ा सा मिसिंग है। तो अगर मैं किसी चीज़ को एट्रीब्यूट कर सकता हूँ कि भाई क्यों शायद इतनी नहीं चली होगी, तो इसके अंदर सटायर का क्वेश्चन येस जेन्युइनली कम है, जो इसका एक कोर प्रिंसिपल रहा है जॉली LLB 1 में स्पेसिफिकली। 2 में थोड़ा और कम हुआ था, 3 में इंटायरली मिसिंग है। या तो कॉमेडी है या फिर बीच में थोड़ा बहुत एक्शन है, थोड़ा बहुत वो भी कहने के लिए, और बाकी सब कुछ जो है वो एक किस्म का थोड़ा सीरियस टोन के अंदर ही रहता है मामला। तो ये एक थोड़ा मेकर जो है फोर्थ पार्ट जब आए उसमें थोड़ा ध्यान दें। अदरवाइज दो स्टार्स, एक बहुत बड़ा स्टार और एक अच्छा एक्टर अरशद वारसी और अक्षय कुमार आते हैं, और दोनों को इक्वल ट्रीटमेंट ही दिया गया। ये फाइन बैलेंस हो नहीं पाता है, दो बड़े स्टार्स में भी नहीं हो पाता है, तो एक छोटे बड़े स्टार में ये बैलेंस बनाना, मतलब सारे एक्टर्स बहुत सिक्योर थे। तो ये पिक्चर का चलना ज़रूरी था वैसे भी, क्योंकि कंटेंट इंपॉर्टेंट है, बट पब्लिक ने इसका साथ ज़्यादा दिया नहीं है। 7 करोड़ कल किया था, आज ये 3 करोड़ करेगी। 95 + 3, 98 करोड़ पे ये पहुंच गई है। वर्ल्ड वाइड जो टोटल है 140 करोड़ है। ये मैं आपको प्रोड्यूसर वाले नंबर बता रहा हूँ। अगर आप 4 करोड़ उसमें से कम करोगे तो वो आपको ट्रेड के नंबर हो जाएंगे, जो हर एक पिक्चर में इतना कुछ होता ही है। अब चलते हैं हम कंतारा का चैप्टर 1, और इसमें क्या कुछ हुआ है उसके बारे में बात करते हैं। कल जो मैंने आपको बताया था तो 4.5 करोड़ बताया था कि इतनी एडवांस बुकिंग हो चुकी है। 7 करोड़ की जो टिकट्स हैं वो ब्लॉक हो गई हैं। ये कोई कॉर्पोरेट बुकिंग नहीं होती है। ये मैं हिंदी जब मूवीज़ के बारे में बात करते हैं तब भी मैं आपको काफ़ी बार सिखा चुका हूँ ये चीज़। ब्लॉक टिकट्स का मतलब होता है कि थिएटर्स आर कॉन्फिडेंट इनफ टू हैंडल इट एट अ वॉक इन लेवल। तो 300 रुपीज़ की एवरेज टिकट प्राइस है, जो कि एक कन्नड़ा फिल्म के हिसाब से, जो कि प्रिंसिपली कन्नड़ा फिल्म है, काफ़ी एक्सपेंसिव है। ये एक डबल द प्राइस है ऑलमोस्ट। लेकिन 300 का एवरेज टिकट प्राइस चल रहा है नेशनली। और 1.2 लाख टिकटें जो थी वो इसने कल तक बेची थी। आज जो चेंज आया वो ये आया कि 4.5 का हो गया 5.5। तो जो अचानक से हाइप मिली थी उसके बाद नहीं जंप हुआ, उसका भी रीज़न है। उसका रीज़न ये है कि जनरली जब फर्स्ट हाइप आती है और फिर उसके बाद हिंदी की बेल्ट जो होती है इसको डबल पे लेके चला जाता है। इसमें वो हुआ नहीं है, अभी तक नहीं हुआ है।
आई होप कि होगा। 50 lakhs का सिर्फ इसमें बिजनेस आया है 5.5 करोड़ रुपए में। तो इसका मतलब है कि हिंदी बेल्ट में बज़ कम है, हिंदी वाले पता नहीं कहाँ हैं, वो कोई भी पिक्चर देखने में इंटरेस्टेड नहीं है आज के डेट में। वो बैठे हुए हैं घर के अंदर अभी फ़िलहाल के लिए, मैच वैच देख रहे थे। अभी खाली होगा दिमाग तो शायद बुक करना शुरू करेंगे। बट अभी 5.5 करोड़ रुपए में सिर्फ 50 lakhs जो है, हाफ अ करोड़, इज़ कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय द हिंदी बेल्ट सोटू से। और ये महंगी बिकी है हिंदी बेल्ट के अंदर। 1.6 लाख टिकट ओवरऑल बेसिस पे बिकी हैं। एवरेज टिकट प्राइस कल का आज का सब कुछ मिला के 290 है, अभी भी ये महंगा है। और 9 करोड़ रुपए के हिसाब से अगर इसकी ब्लॉक टिकटें हैं तो ये आप मान के चल सकते हैं कि पहले दिन तो ये 20 करोड़ प्लस पे ओपन करेगी। ठीक है। ऐसी सनी कुमारी की तुलसी कुमारी, जो मैं बोल रहा था कि क्या इसको फ़ायदा होगा कि नहीं होगा कुछ, तो 25 लाख इसने कल तक किया था, अभी 40 लाख किया। तो ज़्यादा डिटेल में जा नहीं सकते इसके अंदर, अभी हाफ अ करोड़ भी टच नहीं किया। तो वो कर ले तो फिर बात करेंगे, कल बात करेंगे। अभी फ़िलहाल के लिए जिनको थोड़ा बहुत इंटरेस्ट है वो 10,000 टिकट्स इसने बेच लिए हैं। अब कंतारा का इंटरेस्ट क्यों नहीं हिंदी बेल्ट में जनरेट हो रहा, मेरे पास इसके कुछ तो आंसर्स हैं। कुछ जागरूकता है और कुछ देखी वाली चीज़ें लोग देख देख के बोर हो गए। मेरे ख्याल से ये लगता है क्योंकि भगवान से रिलेटेड चीज़ ले लो, या फिर वो स्लो मोशंस देख लो, या फिर वो लार्जर देन लाइफ कैरेक्टर्स, वो मसीहा आएगा और बचा के लेके चला जाएगा, 1900 करोड़ को मार के चला जाएगा, ये सब चीज़ें देख चुके हैं ऑलरेडी बहुत बार। तो शायद इस वजह से पीपल आर गेटिंग स्लाइटली वेरी ऑफ देयर चॉइसेस, सो टू से। शायद ये हो सकता है, आपके अपने रीजंस हो सकते हैं समझाने के। कमेंट करके ज़रूर बताइए आपको क्यों लगता है कि ये हिंदी बेल्ट में वो जो फायर पकड़ सकती थी वो क्यों नहीं पकड़ी। बाकी हम जल्दी मिलेंगे और रिव्यूज़ और अपडेट के साथ। स्टे कनेक्टेड, बाय बाय, जय हिंद।